गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज है सकट। तो सकट पे गणेश जी की पूजा की जाती है और ऐसा बोला जाता है कि गणेश जी ने आज ही के दिन सभी देवी देवताओं के संकटों को दूर किया, तो इसलिए इसे सकट चौथ भी बोला जाता है। तो आज के दिन सभी स्त्रियां अपने घर की सुख शांति, अपने बच्चों के लिए, पति के लिए और घर में बरकत के लिए, सुख संपत्ति के लिए, रोजगार के लिए व्रत रखती हैं। तो आज मैंने भी ये व्रत रखा है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूं कि ना तो मेरे मायके में ये व्रत रखा जाता है, ना मेरे ससुराल में, लेकिन ये व्रत मैंने किया है। क्योंकि अगर आप किसी भी मतलब अपने बच्चों के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए किसी भी देवी देवताओं के नाम का व्रत या पूजा करते हैं, तो वो कभी भी मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है, वो बहुत अच्छी बात होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसीलिए मैंने भी ये व्रत शुरू किया है और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को अगर एक बार शुरू कर दें तो इसको तोड़ना नहीं चाहिए, कंटिन्यू रखा जाता है। जैसे कि हम करवा चौथ और अहोई का व्रत रखते हैं। तो आज मैंने भी अपने बच्चों के लिए, उनकी सुख शांति के लिए, या वो हमेशा निरोगी रहें, लंबी आयु हो और जीवन में कभी भी उन्हें किसी भी संकटों का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए मैंने भी आज अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ये व्रत रखा है कि भगवान गणेश जी की कृपा दृष्टि हमेशा मेरे घर पर बनी रहे, बच्चों पर बनी रहे। गणेश जी भगवान तो वैसे ही विघ्न हरता है, सारे विघ्नों को दूर कर लेते हैं। तो इसीलिए इस व्रत में बहुत ही शक्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं, उनके घर के सारे संकट दूर होते हैं, उनके बच्चों के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता, उनके घर में हमेशा बरकत रहती है, रोजगार रहता है और हर तरह के मतलब संकटों से बचे रहते हैं। तो इसीलिए ये व्रत बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और मैंने ये व्रत उठाना शुरू किया है और मैं आगे भी इस व्रत को कंटिन्यू करूँगी जब तक होगा। तो मैंने बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ में ये वाला व्रत किया है और भगवान गणेश जी से बस यही विनती करती हूँ कि वो अपना आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखें। और ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद अगर आपको मिल जाए तो समझिए पूरे सभी देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि भगवान गणेश जी पर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाए तो जानिए सबका आशीर्वाद मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस व्रत को मैं बहुत ही साधारण विधि के अनुसार करूँगी जो मुझे पता है। सबके यहाँ इस व्रत को करने के अलग अलग तरीके हैं, बट मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करूँगी। और ये व्रत निर्जला रखा जाता है, तो मैं इस व्रत को निर्जला रखूँगी और शाम को ही तारे देखकर अपना ये व्रत खोलूँगी। ठीक है, तो अभी गणेश जी भगवान के लिए जो इस व्रत में मेन है वो तिल और गुड़ का प्रसाद माना जाता है। तो मैं भी तिल और गुड़ का प्रसाद बनाऊँगी और फिर उसके बाद में हम शाम को कथा करेंगे। मैं तो ये व्रत निर्जला रखूंगी और आप लोग अपनी सेहत के अनुसार इस व्रत को करें। अगर आप अपनी सेहत के अनुसार, अगर भाई आप निर्जला व्रत रख रहे हैं और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उस व्रत से भी भगवान जी कभी खुशी नहीं होंगे, क्योंकि अपने भक्तों को कष्ट में देख के भगवान जी कभी खुश नहीं होते हैं। तो आप अपने शरीर की सुविधा के अनुसार ही मतलब इस व्रत को रखें। अगर आपको लगता है कि आपको पानी पीना है तो आप पी सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप फल फ्रूट्स लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अपने शरीर की इच्छा अनुसार आप ये चीज़ कीजिए, तो अपने शरीर को कष्ट मत दीजिएगा। तो ऐसा मेरा मानना है। और फ्रेंड्स, भगवान गणेश जी सबको सबको जो भी व्रत रख रहे हैं सबको हिम्मत दें कि वो विधि पूर्वक इस व्रत को संपन्न कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ किचन में भगवान जी का प्रसाद बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के 1 बज चुका है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ प्रसाद। तो आज के दिन तिल और गुड़ का प्रसाद बहुत ही ज़रूरी होता है गणेश भगवान जी को लगाना। तो मैं तिलकुटा बना रही हूँ। हर किसी के यहाँ पे अलग अलग रिवाज होता है। कुछ लोग तिल के लड्डू भी बनाते हैं, कुछ लोग कतली बनाते हैं, कुछ लोग तिलकुटा बनाते हैं। मैं यहाँ पे तिलकुटा बना रही हूँ और मेरे यहाँ पे तिल चटकाए जाते हैं, इसलिए मैं तिल चटका रही। कुछ लोग कच्चे तिल से ही बनाते हैं। तो और तिलकुटा कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की है। प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो अभी मेरे चैनल पर जाइए और उसको देखिए। अगर आप पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। इनसे मेरा प्रसाद बनके रेडी हो चुका है और अब हम वेट करेंगे शाम के 4 बजे कथा होगी और उसके बाद ही हम गणेश जी भगवान को इसका भोग लगाएंगे और शाम को इसी प्रसाद से मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो यहाँ पूजा की थाली मैंने तैयार कर ली है, जिसमें मैंने रोली, हल्दी, कलावा, चावल, प्रसाद और कुछ रुपए और साथ में जल का लोटा और दीपक ले लिया है। और अब हम आगे की पूजा शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आसन बिछा लिया है। तो यहाँ पे मेरे मंदिर में लाल कलर का कपड़ा बिछा हुआ है ऑलरेडी।
तो इसके ऊपर मैंने चावल रख लिए हैं और चावल रखने के बाद मैंने सभी को टीका किया है। सबसे पहले गणेश जी को लगाया है, लक्ष्मी माता को लगाया है, बाकी के जितने भी देवी देवता हैं सबको लगाया है। इसके बाद में मैंने जल का लोटा लिया है और उस पर सबसे पहले मौली बांधी है। तो लोटे के कंठ पे रोली बांधकर मैंने हल्दी और कुमकुम से सतिया बनाया है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है किसी भी पूजा में। और मैंने वो लोटा चावल के ऊपर रख दिया है। तो कभी भी कोई भी पूजा अगर आप करते हैं तो कलश के नीचे चावल ज़रूर रखा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है और इसके ऊपर मैंने जो प्रसाद बनाया था, तिलकुट का प्रसाद बनाया था और साथ में कुछ रुपए वो मैंने इस लोटे के ऊपर रख दिए हैं। तो जब शाम हो जाएगी तो तारों को अर्घ दे के ही इसी जल से मैं तारों को अर्घ दूँगी और इसी प्रसाद से मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो यहाँ पे मैं भगवान जी गणेश जी से प्रार्थना कर रही हूँ और यहाँ पे मैं दीपक जलाऊँगी। और कुछ लोग होते हैं कि वो दीपक शाम को ही जलाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मंदिर में बैठे हो, पूजा कर रहे हो और दीपक ना जले तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। तो इसलिए मैंने दीपक जलाया है, साथ में मैंने अगरबत्ती भी जलाई है। और इसके बाद में गणपति महाराज से विनती करते हुए आगे मैं अपनी कथा शुरू करूँगी। ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। तो अब मैं कथा स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैंने जो प्रसाद बनाया था उसे मैंने अपने हाथ में ले लिया है और जैसे कि मेरे पास सकट चौथ की किताब नहीं है और मैं लाना भी भूल गई, तो मैं मोबाइल से ही कथा पढ़ रही हूँ और सुन रही हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी कथा को पूरा किया और अभी भगवान जी से विनती करते हुए मेरी पूजा संपन्न हुई यहाँ पर। और अब मैं शाम को दोबारा आरती करूँगी और शाम को भोग लगाया जाएगा। तो अभी मैं शाम की चाय बनाने जा रही हूँ क्योंकि शाम की चाय का भी टाइम हो चुका है। तो मैं तो नहीं पीऊँगी क्योंकि मेरा निर्जला उपवास है आज। तो मैंने आज ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। तो मैं मम्मी के लिए और मेरा भाई आया हुआ है उसके लिए चाय बना देती हूँ फटाफट से और फिर इसके बाद में मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी। खड़े हो जाओ बच्चे कर रहे हैं मामा के साथ में मस्ती। टिकी टिकी टम टम, टिकी टिकी टम टम का कच्चा। तो अभी शाम होने वाली है और हम लोग शाम के खाने की तैयारी करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि चाय मैंने बना ली है और अभी हमारे साहबजादे उठ चुके हैं और ये मस्ती गुच्छा कर रहे हैं। देखिए डुगू बहुत गुस्सा कर रहा है। डुगू आप गुच्छा हो रहे हो? नहीं। क्यों हो रहे हो गुच्छा? अच्छा हेलो बोल दो। हेलो नहीं बोलना। इतने गुच्छा क्यों हो रहे हो? अच्छा सॉरी सॉरी। तो फ्रेंड्स अभी इसके मामा आया हुआ था तो इसके मामा चला गया है तो ये उसका गुस्सा मुझ पर उतार रहा है ना? मुझ पर उतार रहे हो? तो आज हमने आज पता मम्मा ने व्रत रखा है आपके लिए। तुम इधर आके करो, इधर आके करो ना। जल्दी आओ, इधर आओ, आओ जल्दी। तो आज इन्हीं की वजह से मतलब इनकी स्कूल की छुट्टियां पड़ रही हैं तो उस वजह से मैं तैयार भी नहीं हो पाई हूँ, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। बस मन साफ होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए, बाकी सब चीजें मैं तो नहीं करती। तो मम्मा ने आज आपके लिए व्रत रखा है, पता है आपको? तो आज शाम पापा ने बताया था कि मम्मा का व्रत है। तो बताओ खाने में क्या खाओगे? खिचड़ी। तो इन दोनों को खिचड़ी बहुत पसंद है, मूंग की दाल की, बहुत ही चाव से खाते हैं दोनों। लेकिन आज खिचड़ी नहीं बनेगी। क्यों? आज हम कुछ अच्छा बनाएंगे। मटर पनीर बना लूं? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? तो कचौड़ी बना लूं? आलू की कचौड़ी पक्का? पर आज के दिन अनियन नहीं डलेगा, फिर बिना अनियन के अच्छी नहीं लगती कचौड़ी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो इसमें जो खाने में मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर की सब्जी और साथ में पूरी। तो इस व्रत में ये बात का ध्यान रखें कि आज के दिन लहसुन और प्याज का खाना नहीं बनता है, सिंपल खाना बनता है। तो अभी मैंने पनीर मंगवाया, पनीर अभी जस्ट मेरे हस्बैंड लेके आने वाले हैं। इतने में मसाला भून लेती हूँ, साथ में आटा लगा के रख देती हूँ।
तो आटा लगा के मैंने रख दिया है और ये पनीर भी ले आए हैं। तो मैं फटाफट से सब्ज़ी को छौंकने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब मसाला तैयार कर रही हूँ और इसके बाद में सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। और दूसरी तरफ मैंने पूरियाँ तलनी शुरू कर दी हैं भोग के लिए। तो अभी सिर्फ मैं शाम के भोग के लिए ही खाना बनाऊँगी, बाकी जब सब लोग खाएँगे उनका दोबारा बनाऊँगी। तो सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और तो भोग की थाली लग चुकी है। तो अभी बज चुके हैं शाम के 7 और तारे भी निकल आए हैं। तो अभी मैं अपनी पूजा शुरू कर रही हूँ। और तो यहाँ पे हम चारों ने मिलकर आरती की है और जैसे कि आज मंगलवार का दिन था तो हमने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है और बहुत ही मतलब अच्छा लगा। बच्चों ने भी बहुत ही अच्छे से पूजा करी और इस तरह से हमारी शाम की पूजा भी संपन्न हुई है। तो मैंने तो बहुत ही साधारण विधि पूर्वक किया था। तो आप लोगों के यहाँ जैसा होता है आप अपने यहाँ के अकॉर्डिंगली पूजा कीजिए। तो मैंने तो बहुत ही साधारण तरह से किया है। सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो सब अपने अपने रीति रिवाज के अकॉर्डिंग करते हैं ये व्रत। मेरे यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ना ससुराल में होता है ये वाला व्रत, ना मायके में हुआ है। तो मैंने जो मुझे ठीक लगा बहुत ही साधारण तरीके पूजा से के बाद मैंने में भगवान जी से माफ़ी ज़रूर मांगें कि कोई भी गलती हुई तो हमें क्षमा करें, और भगवान जी हमेशा क्षमा भी करते हैं। जो चावल और रुपए मैंने यहाँ पे रखे थे उनको कल मैं मंदिर में दे आऊँगी पंडित जी को, और रुपए को मैं दान पात्र में रख आऊँगी। ये प्रसाद जो है मैं अब सबको बांट दूंगी। और ये प्रसाद आपके लिए। जल्दी शाबाश। डुगू कैसा है, कैसा है? तो गाइज यहाँ पे टुन्नू और डुगू लड़ाई कर रहे हैं। मैं इनसे बोल रही हूँ खाना खा लो, तो टुन्नू बोल रहा है कि इसका व्रत है। व्रत आपका नहीं है, मम्मा का है। और डुगू कह रहा है मम्मा का व्रत है। मेरा व्रत है। डुगू किसका व्रत है? मम्मा का। देखा कितना समझदार है वो। तो यहाँ चल रही है अभी चाय। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ये अपने ऑफिस से आए थे तो इनको ठंड इतनी है तो मैंने चाय बना के दी है अभी। तो यहाँ चल रही है चाय नमकीन फिलहाल, जिसमें कि रात को नमकीन नहीं खानी चाहिए। मैं खुश होता हूँ जब मैं नारंगी कपड़े पहनता हूँ। खाना अभी लगाऊं थोड़ी देर बाद में। तो अभी चाय पी ले, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में हम लगाते हैं खाना। तो गाइस मैंने पूरा दिन निर्जला व्रत रखा था। आज मैंने कुछ भी नहीं खाया था। इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि फ्रूट्स तो मैं खा ही लूँगी दोपहर में, लेकिन फ्रूट्स खाने तक का टाइम मुझे नहीं मिला क्योंकि मुझे 1.5 घंटे के लिए बाहर जाना पड़ा था किसी काम से, तो मैं वो भी नहीं कर पाई थी। बट इट्स ओके। मुझे गणेश जी भगवान ने आज इतनी शक्ति दी कि ना तो मुझे प्यास लगी और ना मुझे भूख लगी। पूरा दिन आराम से ऐसे ही निकल गया ईजीली। तो जिन्होंने भी व्रत रखा है आई होप उनको भी इतनी शक्ति भगवान जी ने दी होगी। बाकी का स्टेमिना तो मेरा ये लोग चूस लेते हैं दोनों। तो अभी मेरे दोनों बंदर खा रहे हैं खाना। तो पहले मैंने इनको ही खिला दिया है ताकि ये आराम से अपना प्ले करें और फिर हम लोग अपना खाना खा लें। तो ये है मेरे खाने की प्लेट। तो अब मैं अपना व्रत खोल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही जल का ग्लास लिया है जो मैंने पूजा में रखा हुआ था, उसी से ही मैंने अपना व्रत खोला है। और साथ में जो प्रसाद मैंने भगवान जी को चढ़ाया था उसी प्रसाद से मैंने अपना व्रत खोला है। तो गाइस इस तरह से आज मैंने अपना व्रत पूरा किया। तो ये था मेरा आज का पूरे दिन का व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।